हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 39। कुलाशये प्रणश्यन्ति कुला धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्क्षणम् अधर्मो अभिभवति उता। अनुवाद। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो इस श्लोक में अर्जुन विशेष शब्दों का उपयोग करते हुए कह रहे हैं, कुलाशये प्रणश्यन्ति कुला धर्मा सनातना, कि कुल के नाश होने से कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ अर्जुन कह रहे हैं कुल धर्म सनातना, कि कुल का जो धर्म है वो सनातन है। तो एक तरह से अर्जुन यहाँ पे कुरु वंश की बात कर रहे हैं, कुरु धर्म की बात कर रहे हैं। तो मानिए भगवान कृष्ण प्रश्न करें अर्जुन से कि एक तरफ तो तुम कह रहे हो कुल धर्म सनातना, सनातन शब्द का मतलब है जो शाश्वत है, हमेशा है। तो जो शाश्वत है वो नष्ट कैसे होगा? तो अर्जुन यहाँ पर तर्क दे रहे हैं, कुलाशये, जब कुल में वृद्ध बड़े वो मारे जाएंगे इस युद्ध में, तो उनके मारे जाने से जो युद्ध में उपस्थित नहीं हैं उनका धर्म भी नष्ट हो जाएगा। तो इसका अभिप्राय है कि जो जिम्मेदार हैं, जो बड़े हैं, जो वृद्ध हैं, उनका कर्तव्य है धर्म को प्रोत्साहन देना, धर्म को बनाना और सिखाना। और अगर वयोवृद्ध, जिम्मेदार, वरिष्ठ, श्रेष्ठ परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में अपनी अपनी क्षमता में धर्म को प्रोत्साहन ना दें, धर्म ना सिखाएं, तो एक तरह से वो धर्म को नष्ट करने का कारण बन रहे हैं। तो जो श्रेष्ठ होने की जिम्मेदारी है, एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक गुरुजन के रूप में, एक वरिष्ठ के रूप में, वो धर्म को प्रोत्साहन देने की और धर्म को बनाए रखने की है। तो चाहे उनकी शारीरिक व्यक्तिगत उपस्थिति हो, लेकिन अगर वो इस कार्य को ना करें तो एक तरीके से वो कुलाशये प्रणश्यन्ति धर्मे नष्टे की ही कार्य कर रहे हैं। तो अब अर्जुन कितना गहराई से इस विषय को देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस युद्ध के आगामी परिणाम क्या होंगे। ये सारे वृद्ध मारे जाएंगे और कुल में धर्म की परंपराएं कोई बनाए रखने वाला नहीं होगा और कुल के धर्म का नाश हो जाएगा और अधर्म जो है वो सब जगह फैल जाएगा। हालांकि कुल धर्म की बात की जा रही है, तो कलयुग का कुल धर्म कहा गया है कलो शूद्र संभवा, जन्मना जायते शूद्रा, कि जन्म से हमारा कुल क्या है? शूद्र का जन्म है। संस्काराद भवेत द्विजा, संस्कारों का पालन करके एक शूद्र द्विज की स्थिति में आता है। तो एक तरह से कलयुग में कुल धर्म आदि परंपराओं का अब कोई स्थान नहीं रह गया है। इसीलिए हमें इस वैदिक संस्कृति और इस आध्यात्मिक जीवन को अंगीकार करके इसमें चलते हुए हम इस कलयुग का जो अभिशाप है, इसका जो जन्म है, शूद्रता के साथ प्राप्त किया है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है। और हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस धर्म को बनाए रखने के लिए योगदान दे। तो धर्म को बनाना और धर्म को बनाए रखने के लिए हमें स्वतः इस धर्म का अपने निजी जीवन में पालन करना होगा। तो जब हम इसका अपने निजी जीवन में पालन करेंगे तो हम इस धर्म को बनाए रखने के लिए योगदान दे सकते हैं।
इसीलिए तीसरा अध्याय जब गीता का आएगा तो भगवान कृष्ण कहेंगे कि जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे वैसे सामान्य लोग उसका अनुगमन करेंगे। और ये अर्जुन की चिंता है। और भगवान आने वाले श्लोकों में अर्जुन के इस तर्क का भी खंडन करेंगे। तो अब जो तर्क अर्जुन अब देने जा रहे हैं युद्ध ना करने का, जो कि पूर्व अन्य श्लोकों से चलते आ रहे हैं, अब ये इस अध्याय का अंतिम भाग आरंभ हो गया है। और अब तक अर्जुन ने जितने तर्क दिए उनसे कृष्ण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो अर्जुन ने अब ये सबसे शक्तिशाली तर्क निकाल कर रखा है, जिससे भगवान कृष्ण का हृदय द्रवित हो, प्रभावित हो, और वो अर्जुन को युद्ध से पलायन करने की अनुमति दे दें। लेकिन अंततः भगवान कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से उनके तर्कों का उत्तर देंगे, ये आने वाले आगामी श्लोकों में हम जानेंगे। हरे कृष्ण।